बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद प्रोग्राम शरारे के साथ। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने अवाम के सवालों का बरह रास्त टेलीविज़न पर जो जवाबात दिए, बाद में ये प्रोग्राम जो है एक जारहाना गुफ्तगू में बदल गया, जहाँ पर वज़ीर आज़म को बहुत से शिकवे और शिकायतें थी। उनके जहन में बहुत से मामलात ऐसे थे जो मेरिट के ख़िलाफ़ या उनकी सोच या उनके बयानिए के ख़िलाफ़ वकूफ़ पज़ीर हो रहे थे। वज़ीर आज़म का उन चीज़ों से कोई इत्तफ़ाक़ नहीं था। उनमें सबसे बड़ा उनका मुतालबा था पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट या अदालती निज़ाम पर। उन्होंने बाकायदा मुखातिब करके कहा कि अगर आपने वो लोग जिन पर इल्ज़ाम है, करप्शन के इल्ज़ाम, ख़ास तौर पे उन लोगों को अगर सज़ा देनी है तो बर वक्त सज़ा दें, अगर उन्हें आप जज़ा उनके लिए माफ़ी है तो उन्हें माफ़ी दें। और बाद में यही बात उनके मशीर ने भी की और उनके बाद में वज़ीर इत्तलात ने भी यही बात की कि अगर आपने जो भी करना है स्पीडी ट्रायल हो। वज़ीर आज़म का ये मुतालबा था। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने फरमाया कि अगर मुझे निकाल दिया गया, अगर मुझे मेरे ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, मैं ज़्यादा खूनखार हो जाऊँगा, मैं ज़्यादा शिद्दत के साथ आऊँगा और मेरा बयानिया ज़्यादा पावरफुल होगा और मैं इन लोगों को छुपने नहीं दूँगा। हालांकि यही बात जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि जब मुझे इक़्तिदार मिला तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो दरअसल ये वज़ीर आज़म की घबराहट है। लगता यही है कि वो बहुत सी चीज़ों से मायूस हो चुके हैं। लगता यही है कि अब मामला जो हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत उनके ख़ताब के 24 घंटे के बाद उनके मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के इस्तीफ़े का आ जाना है। शहजाद अकबर बड़े करो फर के साथ आए थे, बहुत बड़े जारहाना अज़ाइम के साथ आए थे और उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सलमान शरीफ, हमज़ा शरीफ और न जाने किन किन लोगों के सबूत और इतना इतना मवाद और रिकॉर्ड पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी उन्होंने फराहम किया और बताया कि ये सबसे बड़े करप्ट हैं और सब तहरीरी सबूत हैं, उनके पास दस्तावेजी सबूत हैं। लेकिन सबसे बड़ा एहतसाब के बयानियों को धचका पिछले साल उस वक़्त लगा जब लंदन की अदालतों से इनको जुर्माने हुए। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रिकवरियाँ करते करते बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने अदा करने पड़े। और फिर शहजाद अकबर बड़े करो फर से ये बात करते थे कि मैं नवाज शरीफ को लेकर आऊँगा, मेरा बरतानवी हुकूमत के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया, हमारा इत्तफाक हो गया, नवाज शरीफ को लेकर आएंगे, लूटी हुई दौलत को लेकर आएंगे। लेकिन एक धेला भी वापस नहीं ला सके। उससे इमरान खान के बयानियों को जो है वो कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल ज़ाहिर हुई है कि खान साहब ने जो बात की थी, वज़ीर आज़म ने जो बात की थी, वो झूठ पर मबनी थी, वो सिर्फ मफरूज़ों पर मबनी थी। और अब एहतसाब जो है वो एक मजाक लगता है। चौधरी शुजात हुसैन ने गुज़श्ता रोज़ जो बात की है, बहुत ज़ीरक सियासतदान है चौधरी साहब। जो भी बात करेंगे पते की बात करेंगे और उसके पीछे हिकमत और दानिश होगी। तो उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है, उन्होंने फिर से यही मशवरा दिया है कि अपने मशीरों और जो तर्जुमान हैं उनसे ख़बरदार रहें, क्योंकि 3.5 साल में वज़ीर आज़म को जो भी मशवरा दिया गया है, जो भी उनको खबर दी गई है, जो भी तर्जुमानों ने पार्टी अपोजिशन के मुतल्लिक बयानिया इख्तियार की है, वो बिल आखिर फेक साबित हुए। उसमें कोई सच्चाई सामने नहीं आ सकी। उससे हुकूमत की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हुई है, क्योंकि इस हुकूमत का इक़्तिदार में आना सिर्फ एक नुकाती एजेंडा था कि हम लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे। इन लोगों ने लूट मार की है, 72 सालों में पाकिस्तान के ख़जानों को खाली कर दिया है, इन्होंने बाहर जायदादें बनाई हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मुखालफिन के मुतल्लिक जो कहा गया कौम ने उसको सच मान लिया और उसी आपकी एक नुक्ते की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को लोगों ने मुंतखब किया। लेकिन अब
इस तरह का कोई भी दावा जो है वो एक मजाक के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही। अगर सच्चाई नज़र आती तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो आज की रिपोर्ट है वो सबसे बड़ा तमाचा है इस हुकूमत के मुंह पे। अब इस हुकूमत को जो है एहतसाब का नाम लेते हुए या करप्शन का नाम लेते हुए 1000 मरतबा सोचना पड़ेगा कि क्या हम जो बात कह रहे हैं क्या हम उसको पूरा भी कर सकेंगे, क्या हमारा जो दावा है उसमें सदाकत कितनी है, क्या हमारी ये सिर्फ अलिफ लैलवी कहानी है। अगर हुकूमत के बयानिए में ज़रा सा भी जोर होता, ज़रा सा भी जोर होता, तो आज अपोजिशन हरगिज़ ये मुतालबा ना करती कि शहजाद अकबर इस मुल्क से भागने वाला है और शहजाद अकबर का नाम जो है ECL में डाला जाए, कभी भी ना कहती। आज अपोजिशन कभी ना कहती कि हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने चोरों को अपने दाएं बाएं बिठा रखे। ये हुकूमत का बयानिया फेल हुआ है और इस बयानिए के फेल होने से हुकूमत जो है वो कोलैप्स कर रही है, तेज़ी से नीचे आ रही है। अगर इमरान खान कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा या मैं खूनखार हो जाऊंगा और मैं ज़्यादा शिद्दत के साथ आऊँगा, तो ये खान साहब आपकी सोच तो हो सकती है, ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का मजलूम आदमी, आम आदमी, वो आदमी जो आपकी मुआशी दहशत गर्दी का शिकार हुआ है, जिसके मुंह से 2 वक्त का निवाला छीन लिया गया, जिसके बच्चे जो हैं आज तालीम से महरूम हैं, वो आपके साथ खान साहब कैसे चलेंगे। आप बेशक बताते रहें कि इंटरनेशनल रिपोर्टें जो है पाकिस्तान के हक में है, लेकिन यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपके खिलाफ चल रही है, उसको भी आप देखें। अगर आपकी हुकूमत ने को कामयाबियां हासिल की हैं तो वो सब की सब ज़ाय हो गई हैं कि जब आम आदमी तक जो है उसके फ़वाइद नहीं पहुंच रहे। आम आदमी ज़हनी तौर पे और मुआशी तौर पे मफलूज होकर रह गए। और जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि नहीं हर तरफ खुशहाली है, लोगों में वो समरात पहुंच रहे हैं, 70% किसान जो हैं वो खुशहाल हैं, तो आप उसका एक सर्वे करवा के देख लें, आप उसकी रिपोर्ट्स ले लें। आप इन तर्जमानों को छोड़ दें, ये जो आपके तर्जुमान हैं और ये जो आपके मशीर हैं और वज़ीर हैं, इन लोगों ने आपको उस नहज पे पहुंचा दी है कि वो जो आपका बयानिया था, वो जो अवाम आपसे मोहब्बत करते थे, वो लोग जो आपके कहने पर डी चौक में 126 दिन का धरना दे रहे थे, वो लोग जो दिन और रात की परवाह किए बगैर आपके पीछे चल रहे थे, आज वो सब आपसे दूर हो चुके हैं। और जो ये कहते हैं कि खान साहब अवाम आपसे बहुत खुश हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। और आप 1 घंटे में पूरे पाकिस्तान के हालात मालूम कर लेते हैं सुबह सुबह उठकर। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान में ये महंगाई का रोना ना होता, आम आदमी के मसाइल में इजाफा ना होता। तो मैं बतौर एंकर, बतौर एक जर्नलिस्ट, बतौर एक पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी कारकुन के आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा इस कौम पर रहम करें, लोगों के हालात को समझने की कोशिश करें। और अगर आप कहते हैं कि अगले 5 साल भी मेरे हैं, ये दावा फिरौनी दावा है। ये दावा किसी आम आदमी का नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। खान साहब आप ये किस तरह दावा कर सकते हैं कि अगले 5 साल भी मेरे हैं और उससे अगले 5 साल भी मेरे हैं। हम किसी शख्स को अपने बारे में ये नहीं पता कि उसके पास 5 दिन की मोहलत है या 5 मिनट की मोहलत है या 5 सेकंड की मोहलत है। आप अगले 5 साल की भी बात करते हैं और आप दूसरों को जो है वो घटिया भी कहते हैं, रज़ील भी कहते हैं, जलील भी कहते हैं। तो खान साहब आपको अपने रवैयों पे गौर करना होगा, आपको अपने जहन से ये फिरौनियत को निकालना होगा। अगर आपने पाकिस्तान पर और इस मुल्क की आवाम पर, अगर आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी इज्जत करें और आपको अपना रहनुमा के तौर पे तस्लीम करें, तो आपको इस आवाम को जो है, इन लोगों को इज्जत देनी होगी। अगर एक घटिया भी है, शूदर भी है, कम ज़ात भी है, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा मोहतरम होना चाहिए, आपके किसी भी बड़े से बड़े शख्स से वो ज़्यादा मोहतरम होना चाहिए। और अगर आपके जहन में बेलाग एहतसाब का दावा है या एक सोच है और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट स्पीडी ट्रायल करे, रोज़ाना की बुनियाद पर करे, तो आप वो सब के लिए ख्वाहिश करें। अगर आपकी नीयत
ये हो कि इस मुल्क के हर शख्स को इंसाफ मिले, तो मैं समझता हूँ कि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, जिस तरह के जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि इमरान खान एहतसाब तो चाहता है, स्पीडी ट्रायल तो चाहता है, लेकिन वो सिर्फ एक फैमिली का चाहता है, वो फैमिली शरीफ फैमिली है। तो खान साहब, एक फैमिली का स्पीडी ट्रायल करके या एक फैमिली के खिलाफ पूरी अदलिया को इस्तेमाल करके, क्या आप समझते हैं कि आपकी नेकनामी में इजाफा होगा? क्या आपकी हुकूमत का दौरानिया बढ़ जाएगा? क्या आपकी हुकूमत को लोग तस्लीम कर लेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग इंसाफ पे यकीन करें, इस कानून की हुक्मरानी पे यकीन करें, आपकी हुकूमत पर यकीन करें, लोग इस मुल्क में आपके फैसलों को तस्लीम करें, तो आपको आवाम को भी एहतराम की इज्जत से देखना होगा। आपको उन्हें एहतराम देना पड़ेगा, उन्हें घटिया और जलील नहीं कहना होगा। आप आवाम को जो है रिस्पेक्ट दें और आप इस मुल्क के अदारों को बेलाग एहतसाब का कहें, ना कि किसी एक फैमिली का कहें। बहुत शुक्रिया।